लाहौर के इलाके रायमंड सिटी की रहायशी बरीरा नामी लड़की जो 14 साल की है, वालिदैन का कहना है कि 8 माह हो चुके हैं उनकी बेटी अगवा हुई है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है साजिदा नामी लड़की पे। उनका कहना है कि वो जब दोनों फैक्ट्री में काम करती थी तब ये सहेलियां बनी। इनकी बेटी चादर लेने के लिए साजिदा के घर गई और फिर वापस नहीं आई। जो बरीरा के वालिदैन हैं उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई, लेकिन ताहल कोई भी गिरफ्तारी सामने नहीं आई। अब हम चलते हैं बरीरा के घर और जानते हैं उसके वालिदैन से कि इनके दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है। अच्छा अंकल, आप बताएं कि आपकी बेटी को कितना टाइम हो गया है कि वो अभी तक मिली नहीं है? मेरी बच्ची जी 8 महीने हो गए। मैं घर आया, मेरी बच्ची गायब सी। मैं मकान के उत्ते पहुंचा, उस जी सहेली बनी सी, सहेलियां दे विच मैं मार खा गया मैडम। सहेलियां मैं उन्होंने रोक नहीं सकता, उन्होंने पता कोई नहीं मेरी की कारोबार है, की धंधा है, किस कंपनी नाल तलक है। फिर असी तलाश की, जिसले उत्थे मकान से पहुंचे तो ये मकान छड्ड के चले गई थी। फिर असी परचा करवाया तो सानू साडे SHO ने कहा, थानेदार ने कि जी उत्ते चली जावे तो मैं इनू बाह लत्तों फड़ के खिंच लाँगा, जमीन च वड़ जावे तो मैं इनू जमीन चों खिंच लाँगा। बाजी तलाश करता रहा सी, जाना कानूनी कार्रवाई हो रही है। फिर इन्हें साढ़े को जुम्मे काम लाया कि जी तुसी उत्थे जाओ, साहिवाल उन्होंने घर लभो। असी उन्होंने पल्यों सारे कारोबार असी उन्होंने कराया खर्च करके उन्होंने घर लभे। घर लभ के उन्होंने नंबर हर चीज़ ली, जिमें इन्हें कहा असी उवें ही की, नंबर ले आन के असी हर चीज़ इन्हूं दित्ती। बस नंबर ये हथी आ गए, ये चुप करके फिर महीना बैठा रह गया। उस तो बाद महीने को तो बाद तकरीबन फिर उठया। फिर असी फिर सानू कहन लगा जी गौरमेंट तेल नहीं दिंदी हैगी, तुसीं तेल पाओ, गड्डी करो तो मैं उन्होंने गिरफ्तार करके लियावां। फिर असी पैसे पूरे इकट्ठे किए मंग पन के, फिर असी इनू लैके गए नाल, इनू गिरफ्तार करवा के लिया। फिर असी जी चीज़ असी इनू कहते रहे हैं कि तू साडी बच्ची गायब है, इन्होंने की आ, तू इन्हों की बच्ची भी चुक, इन्हों की जी हैगी मासी मूसी इनू भी चुक, इन्हों के कोल नंबर है, ये तो उसकी कमाई खाते हैं। ये कह लगा जी मेरे खिलाफ पर्चा हो जाएगा। हर जी इन्हें नहीं चुके, उन्होंने चुक के लिया, उन्होंने चुक के लिया, उन्होंने चावां पड़ा रोटियां खवा लिया के उन्होंने मंजे से बिठा लिता साढ़े सामने। असी जो सवेर मैंने सानू सद्या, असी कहा जी ये साढ़े मुजलम आ के साढ़ी सरकार आए कोई, ये तो साड़ी धी अगवा की, इन्होंने तो तुम इन्होंने मंजिया से बिठा लिया है, ये की वजह। फिर इन्हें हथकड़ी तो बगैर खुले, दूए दिन फिर तीए दिन फिर अखीर जिसले बोले सी तो फिर हथकड़ी ला के लिया लग पाया उन्होंने। फिर अभी जो थाने जाना, इन्हें सानू यही कहना जी मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा, इदा करदे जी 8वां महीना छड़ पे बच्ची का हर चीज़ का इनू सबूत है। सानू मूँहों कह चुकया कि बच्ची उन्होंने कोल मैं बरामद कराँगा, इन्हें सानू बच्ची बरामद करके नहीं दी। लिहाजा साड़ी दरखास्त है मैडम साहबा के अगे, साड़ी बच्ची सानू वापस इन्होंने कोलों दिलाई है। बच्ची इन्होंने कोल है, बहुत ढीठ लोग है, ये बहुत ही ढीठ लोग है, कसम कुराना चुकते हैं। हुण सानू इन्हें फोन उतों करवाया किसी को कह के, उन्होंने अज तक सानू फोन नहीं किया। इन्हें फोन करवाया सानू जी, उन्होंने फोन करो जी बच्ची नहीं हैगी जी इन्होंने कोल। एक रिक्शे वाला सीगा, उन्होंने इन्होंने अगे करके साजदा कोल नहीं हैगी जी, तो पठानी कोल नहीं हैगी, बच्ची साड़ी इन्हों के कोल आ। मेहरबानी साड़ी बच्ची जी है, साड़ी किसी नाल कोई मुखालफत नहीं, कोई किस्सा नहीं उकानी, जिस हालत भी हैगी है साड़ी बच्ची वापस आनी चाहिए। 60-70 हज़ार रुपया लेकर मैं उन्होंने पढ़वा के ले आई, हाजरा को, बशीर अहमद को, मुजाहिद को मैं पढ़वा के ले आई, तो इन्होंने जमानत कह रहे जज साहब ने पता नहीं दे दी है, बगैर मेरे बच्ची का ना कोई सुराख लगे ना बच्ची वापस आई है। 14-15 साल की बच्ची है या 13 साल की बच्ची है। ये कौन लोग हैं जिनके भी आपने नाम लिया? ये बशीर अहमद उस कुड़ी का बाप आ, हाजरा बीबी उसकी माँ है, मुजाहिद उसका भैया है। मैं आपको लगता है कि ये भी लोग इन्वॉल्व हैं इस काम? हाँ जी, मैं जो इसके बशीर अहमद ने भई के घर गया, मुस्तफा के घर पहले गई मैं 32 चाके च, उन्हें मैनू ये गल कही है बाजी मकसद हाजरा है ना जी उनकी माँ, उनके ना उन्हें फोन शोन तो लोग छप के अपनी धी मिलती रह जाती है, साढ़े भरा का तो कोई पता नहीं। मकसद जो
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੁਕ ਗਏ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕ ਗਏ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੁਕਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੁਕਣ ਦੀ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ को देख के या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੁਕਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਿਹਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲਈ ਵਧੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਵਧੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲੇਜਾ ਫਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨਿਆਣੀ ਸਿਆਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ को नहीं दसांगी। मैं आखांगी मैं अपनी बच्ची दारो नमाने दाखिल की सी, मेरी बच्ची की इज्जत को दाग लग गए। अच्छा आंटी, आपको कैसे वो जो लड़की साजदा है उससे आपको कैसे पता चला कि उसने ही आपकी बेटी को किडनैप किया? बेटा मेरी बेटी उसके घर ही गई थी, उसके पास गई थी ना चादर लैन वास्ते। वो तो मैंने दस के गई है मेरी बेटी, अम्मी मैं उतों चादर लेके तो फिर जो अगे नहीं थी जाती, जो उनके घर गई सी तो मुड़ के नहीं आई। पहले जो जाती सी काम वास्ते कदी एक दो दफ़ा मैं अपनी बेटी नाल गई सी, कट्ठे उन्हें घर गए सी तो सवेरे सवेरे तो मैं अपनी बेटी नाल गई सी। उस दिन जिद कराने लग पे, कहनी मैंने नहीं पता, मैं अपनी कि अच्छी चादर है, मैं अपनी चादर लेके नहीं, 4 महीने थी कि मेरी चादर रखी पई है। मैं कि बेटा चल तू चल, मैं उधर फड़ी ले आवी। तो कहनी ठीक है अम्मी मैं जानी जानी चुकांगी, मैंने नहीं पता। अम्मी जो गई है बेटा मैंने कहनी अम्मी मैंने 10 रुपये तो दे दे, मैं चीज़ लेनी है मेरी बेटी। मैं बेटा मेरे को पैसे नहीं थे, सिर्फ 50 रुपया से मेरे को। मैं कि मैं कपड़े धोंदी हूँ सर्फ नाल, बेटा मेरे मैं कुछ नहीं देना, तू जा दफा हो। चुप सियाणी सी चुप करके चली गई, उन्हें पता अम्मी को पैसे नहीं है। मैं अपनी बेटी को 10 रुपये नहीं दिते, किसी के घर को काम करके आई सी, दोनों मावां धीआं सी। तो कहनी अम्मी मैंने भुख लगी है। मैं कि बेटा जी उन्होंने रोटी दी टिफन वाली तू खा ला। मैंने कहनी अम्मी नहीं मैं नहीं खानी, ओ चल मेरी भैन आवेगी स्कूलों छोटी, वो खावेगी, तू तमी फिर काम तो चली जाना, मैं भी तो चली हाँ। तो ना वो बेचारी भुखी गई है करूँ। मैंने कहनी अम्मी मैं चादर फड़ के मैं उत्थे उन्होंने घर का काम कराँगी, मैं उत्थों रोटी मिल जाएगी, मैं उत्थे खा लेवांगी। मेरी बेटी बेटा मेरे को दस के गई अम्मी मैं उनके घरों चादर चुकन जा रही हाँ। थोड़ी देर नाल फिर थोड़ी देर नाल मैंने उतों मैं एक स्कूल काम करती सी उत्थे प्राइवेट, उत्थे मैंने फोन आ गया उस उन्होंने कारण तो भई अला तेरी बेटी हाल तक नहीं आई। मैं कि चल कोई बात नहीं, मैं क्या आ जाएगी। वो मैंने कह के गई सी अम्मी मैं होर काम ही तलाश कर रही हाँ, कहीं मिल गया तो मैं काम कर मैं एक आंटी के घर काम कराँगी। तो हाली आंटी मौजूद नहीं हैगी। मेरी मेरी मेरे दिल में वही गल मैं कि शायद कहीं होर घर कोई मिल गया होना है, तो मेरी बच्ची काम करान पैगी होनी है। उन्हें 2-3 दफ़ा फ़ोन किया उस बाजी ने बाजी रजवाना है उसका नाम। वो कहती है तुसी मेरे घर नहीं है, तेरी बच्ची कितने है, मैं तेनों अपने घर की वो वीडियो कॉल करा के दिखा। मैं कि नहीं बाजी एडी कोई गल नहीं हैगी, मेरी बच्ची आ जाएगी काम दी। मैं तू मैं वीडियो कॉल ना करा, अल्लाह माफ़ कर, एडी केरी लुट पई है, मैनू की पता मैं अज लुटी बैठी हाँ, मैंने बेटा कोई भरोसा नहीं है। हमारे साथ मियाँ मोज़म अली मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस केस के हवाले से क्या कहेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। सर ये बताएं कि तफ्तीश में अभी तक क्या बात सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो केस है इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस हवाले से कि ये जो बच्ची गई है ये एक साजदा नाम की लड़की थी जो इनके घर में आके बरीरा के घर में आके जिसने एक तरह से पनाह ली, इनके पास रहना शुरू कर लिया कि जी मैं अपना लवारस हूँ, किसी जगह पे रहने की मुझे जगह चाहिए, घर वालों ने मुझे भगा दिया है, निकाल दिया। तो किसी बहाने से इनके साथ उसने रहना शुरू कर दिया और करीब ही किसी फैक्ट्री में कुछ जॉब शॉब करने लग गई। पीछे से उसका ताल्लुक किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से था। तो ये जो इनके घर में रह के इनको बातों में लगा के इनसे काफ़ी बरीरा के साथ काफ़ी उसने कुर्बत बढ़ा ली और कोई 2-2.5 महीने इनके साथ रहने के बाद फिर बरीरा को लेके वो यहाँ से गायब हो गई। अब जब इन्होंने वो लेके उसको गायब हो गई इनकी बच्ची को, तो इनके पास कोई उसका प्रॉपर एड्रेस वगैरह तो था नहीं। इन्होंने उसको ढूंढना शुरू किया, फिर नाकामी पर पुलिस से रब्ता किया। जब पुलिस के पास आए तो पुलिस का काफ़ी टाइम तो इस सिलसिले में ही ज़ाया हो गया, पहले उसके वेयर अबाउट्स ढूंढने में, उसका घर ढूंढने में। तो जब तक उसके वेयर अबाउट्स का पता चला, उसके घर का पता चला, तो घर वालों ने उसके बताया कि जी ये घर से भागी हुई है, कहीं घर से भाग के इसने शादी कर ली थी और हमने इसको फ़ारग कर दिया था, हमने उसके बाद फिर इसको परस्यू नहीं किया, तो हमें कुछ इल्म नहीं है कहाँ चली गई है। तो जहाँ जिसके साथ इस लड़के के साथ शादी की थी इसने, फिर उसके पीछे गए, उसका पता किया तो उसने भी कहा जी मैं तो इसको चांदे नहीं रखा था अपने साथ, उसके बाद मेरे से भी झगड़ के तो ये चली गई थी। तो इस तरह करके वो जो सारे लोग इससे कंसर्न थे उन सारों को हमने शामिल तफ्तीश किया, लेकिन कोई बात आगे चल नहीं सकी। आज तक वो बरीरा का भी पता नहीं चला, साजिदा का भी पता नहीं चला कि ये दोनों मिलके कहाँ गए।
जी, मैं हूं मंडी बहाउद्दीन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक भट्टी और आज हम बात करेंगे थाना 7 लाइन मंडी बहाउद्दीन के इलाका लिल्ला टाउन में होने वाले एक अंधे कत्ल केस के बारे में, जिसमें हिकमतुल्लाह नामी एक गरीब रिक्शा ड्राइवर को बड़ी बेदर्दी के साथ छुरियों से ज़िबा करके उसको कत्ल कर दिया गया। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पुलिस तफ्तीश है उसमें इस केस के जो मुलज़म गिरफ्तार किए गए उनमें एक इस मकतूल का जो है वो करीबी रिश्तेदार था, उसका कज़न था, जिसने महज सिर्फ 50,000 रुपये हासिल करने के लिए अपने ही कज़न को कत्ल करवा दिया। और उसकी ये कमेटी निकली थी मकतूल की 50,000, जिसको हथियारने के लिए उसका जो कज़न है उसने 2 बंदों के साथ मिलकर ये वकूआ किया। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस केस में जो मुद्दई है वो चूँकि अब मुल्क से बाहर जा चुका है, उससे हमारा रब्ता नहीं हो सका कि उससे भी बात की जा सके। ताहम देखने में यह रहा कि चूँकि मुद्दई और जो मकतूल है मरकज़ी मुलज़म जो है वो आपस में रिश्तेदार हैं, इसलिए इस बारे में कोई बात भी नहीं करना चाह रहा। ताहम ये ईद उल अज़हा के पहले रोज़ ये सफ़ाकाना कत्ल जो है वो हुआ। ताहम पुलिस ने अपनी महारत के साथ सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस केस को ट्रेस किया और मुलज़मों को गिरफ्तार किया। मज़ीद इस हवाले से हम जानेंगे पुलिस से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना 7 लाइन मंडी बहाउद्दीन में SHO हामिद नासिर रांझा साहब के पास, और उनसे पूछते हैं कि जो गरीब रिक्शा ड्राइवर जिसका ईद वाले दिन एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था, किस तरह उन्होंने इस केस को ट्रेस किया, मुलज़मों को गिरफ्तार किया, इनसे जानते हैं। जी रांझा साहब बताइए कि ये क्या केस हुआ था, किस तरह आपने इसको ट्रेस किया? जी, ये बकर ईद का दिन था। सुबह के 5 बजे थे जब हम ड्यूटियाँ ईद वाली मुकम्मल करवा रहे थे। जैसे ही हमें 15 की कॉल मसूल हुई, 5 बजे का उस वक्त टाइम था। कॉल मसूल होते ही साथ ही DPO साहब का मैसेज आया, क्योंकि वो 15 के ग्रुप को हर वक्त मोनीटर कर रहे होते हैं और फौरी तौर पर उन्होंने मौके पर पहुंचने की हिदायत की। हमने पुलिस पार्टी हमने इख्तियार की, जो एक जाए वकूआ पर पहुँचे, साथ IO को हमने लिया। LIR जो हैं इसके IO थे उस वक़्त, साथ DSP साहब सदर हमारे अमजद खोखर साहब, उनकी भी कॉल आ गई। वो भी साथ, उन्होंने कहा कि मैं जय वकूआ पर पहुँच रहा हूँ, आप भी रश करके वहाँ पर पहुँचें। अमजद खोखर साहब की हिदायत के मुताबिक जब हमने मुलाज़ा मौका किया और उनसे वहाँ मौके पर मौजूद लोगों से सवालात किए, उनसे वकूआ के मुतल्लक़ जो है वो तफसीलात ली कि ये कैसे वकूआ हुआ है। तो ये उन्होंने बताया कि नामालूम अफराद 3 कास हमारे घर में दाखिल हुए हैं और रिक्शा ड्राइवर जो हिकमतुल्लाह है, जो कि उस घर का वाहिद कफ़ील था, कमाने वाला था, उसको 50,000 रुपया, उनमें से एक कास जो मुलज़म जो बाद में जिसका पता चला उसका नाम मोहम्मद यूसुफ वलद नियाज़ खां, वो उसका कज़न था, फर्स्ट कज़न, उसको मालूम था कि इसके पास पड़े हुए हैं। वो बाकी के 2 कास जो शहबाज अली और आतिफ अनार, उन 2 को साथ लेके गया कि उसके पास से पैसे ज़बरदस्ती छीन लेते हैं। जब वहाँ पे वो उन्होंने क्योंकि नकाब किए हुए थे जाए वकूआ पे, वो उनकी पहचान में फर्स्ट कज़न होने के बावजूद वो नहीं आ सका उस वक़्त। जैसे ही उन्होंने वारदात की, 50,000 रुपया छीना और साथ मज़ामत पर हिकमतुल्लाह जो है उसको छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। वहाँ पर मौजूद जो लवाकिन थे उनके, और एक का मज़रूब जो जुमा खान था जो उस साथ मज़ामत में मज़रूब हो गया था, उससे पूछने पर, और साथ उनका एक बच्चा था जिसने ये सारा वकूआ देखा था, उससे पूछने पर कि मुलज़मान के हुलिये कैसे थे और कौन सी ज़ुबान बोल रहे थे और क्या क्या बातें कर रहे थे, उसने हमें एक क्लू दिया कि उनमें से एक का जो मुलज़म है उसने पेट्रोल पंप की जो है यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जिस तरह के पेट्रोल पंप पे वर्कर होते हैं जो तेल डालने वाले होते हैं, उस तरह का यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखा है। उसका यूनिफॉर्म का कलर पूछा कि किस पेट्रोल पंप की हो सकती है, उसके मुताबिक पेट्रोल पंप सेलेक्ट किए। 2 पेट्रोल पंप हमारी नज़र में है कि उनका यूनिफॉर्म इस तरह का हो सकता है। बाकी फर्दर जो है उनमें से बाद में एक सेलेक्ट किया पेट्रोलियम जो है फालिया रोड पे, वहाँ पे आए, उस बच्चे को साथ लेके जिसने उसको एक मुलज़म को जिसने पेट्रोल पंप की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी को पहचानता था,
वहाँ के पेट्रोल पंप के मैनेजर साहब जो हैं उनसे आके पूछा कि पेट्रोल पंप पे आपके काम करने वाले वर्कर्स की हमें फ़हरिस्त दें, और बच्चे के मुताबिक जो हुलिया था उनको बयान किया कि इस हुलिये का कौन सा वर्कर आपके पास मौजूद है। उसके करीब हुलिये के 3-4 वर्कर उन्होंने बताया कि ये हो सकते हैं हमारे पास वर्कर, जो रात को इधर को काम करते हैं और फिर घर चले जाते हैं, फिर आगे दूसरी शिफ्ट में दूसरे वर्कर आते हैं। तो साथ ही जो उनका पीछे रूम था उस रूम से हमने चेक किया कि इधर भी अगर कोई वर्कर सो रहा हो या किसी को पता करें कि अगर कोई और बंदा जो हमें इंफॉर्मेशन इसके अलावा दे सकता हो। तो वहाँ पर एक का सोफ़े पे सोया हुआ था एक रूम में, जिसने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी, गर्मी के मौसम में, और मोटी चादर ओढ़ के सोया हुआ था। तो मशकूक जानकर उसके ऊपर से जब मैंने चादर हटाई कि तो नीचे से पेट्रोल पंप की सेम उसी तरह की यूनिफॉर्म वाला एक बंदा सोया हुआ था। तो जिसका हाथ मैंने देखा तो वो ताज़ा उस पर ज़ख़म थे। तो ज़ख़म होने की वजह से मज़ीद मशकूकी बढ़ी, तो उसको उठा के पूछा और इंटेरोगेट किया बाहर जाकर। उस बच्चे को भी दिखाया तो वो मान गया कि हमने सुबह के वक़्त मोहम्मद यूसुफ अल नियाज़ खां जो उसका फ़र्स्ट कज़न था, उसके कहने पर हम गए थे वहाँ पे वारदात करने, उससे पैसे छीनने के लिए। बाकी के 2 उसके साथी जो थे, एक नियाज़ खान हो गया और शहबाज अली, उसका भी उसने साथ बता दिया। उसके मुल्ज़म को लेकर उसके निशानदेही पर मोहम्मद यूसुफ और शहबाज अली, मोहम्मद यूसुफ और आतफ़ अनार के घरों पर रेड किया। वहाँ से आतफ़ अनार और मोहम्मद यूसुफ जो है हमें दोनों के हाथ ज़ख्मी थे, ज़ख्मी हालत में उधर हमने उनको अरेस्ट कर लिया और साथ इंटेरोगेट किया। वो भी वकूए की हूबहू उसी तरह उन्होंने तायद की कि हमने ये वकूआ किया है।